यह कहानी है बेशर्म बहू। अरे ताई जी, ये लड़की थोड़ी पतली है, हमारे सूरज के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। वो लंबी वाली की फोटो जरा देखना। अरे नहीं नहीं दादी, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है, हमारे मनीष भैया की तरह दोनों की खूब जमेगी। नहीं नहीं, हमें तो अपने पोते के लिए घर संभालने वाले ही बहू चाहिए, ताव देकर दादी ने कही। दरवाजे के पीछे से अपने आंखों के दर्द को समेटे सुमन घरवाले की बातें सुन रही थी। फिर किसी ने आवाज लगाई, अरे सुमन भाभी, आप भी आओ सूरज भैया के लिए लड़की पसंद करने। आखिर वो आपका इकलौता और लाडला देवर जो है। सुमन झूठी हंसी का दिखावा करके बोली, नहीं, मुझे अभी रसोई घर में थोड़ा काम है, मैं वो निपटा कर आती हूँ। और इतना कहकर सुमन अपने रूम की तरफ चली गई और रूम को अंदर से बंद करके तकिए में अपना मुंह दबाकर जोर जोर से रोने लगी। आखिर सुमन अपने देवर की शादी से इतनी दुखी क्यों थी? रोते रोते सुमन की आंखों में वो मंजर दौड़ पड़ा जब वो शादी के करके पहली बार इस घर में आई थी, नई नवेली दुल्हन बनकर। अरे बैंड बाजा वालों, आप लोगों से जोर जोर बजाते नहीं बनता। मेरी बहू आई है, मेरे मनीष की पत्नी, जोर जोर से बजाओ, खुशी से झूमते हुए शशिकला ने कही। सुमन एक पढ़ी लिखी बैंक में मैनेजर के पद पर काम करने वाली लड़की, जिसकी शादी मनीष नाम के लड़के से हो गई थी। मनीष मनीष पेशे से एक वकील है जो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहता है और पूरी तरह से सुमन के विचारों से सहमति नहीं रखता है। वो घर का बड़ा बेटा और सीधा साधा जीवन जीने में यकीन रखता है। शादी होने के अगले दिन जब सुमन बहू बनकर घर आई तो वो अपने पूरे परिवार से मिली, सबसे उसका परिचय हुआ। नई नई शादी थी तो घर में बहुत चहल भी थी और अब सुमन के आगे पीछे भी डोल रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सुमन खुश नहीं लग रही थी क्योंकि मनीष उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। जितना काम होता उतना ही बात करता और देर रात तक घर आता और खाना खाता, फिर सुमन से दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता था। सुमन देखने में बहुत सुंदर थी, उसके मुकाबले मनीष नहीं था। पर ये शादी पसंद की तो थी भी घर वाले ने, जो पसंद किया दोनों ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। पर अब सुमन को अपने फैसले पर बहुत पछतावा होने लगा क्योंकि मनीष सुमन को कहीं घुमाने फिराने तो दूर, उससे कभी प्यार भरी बातें भी नहीं करता था। फिर ऐसा क्या हुआ, सुमन के साथ उसे बेशर्म बहू का नाम मिल गया। उसने क्यों अपनी सीमा लांघी? वो अक्सर अपनी उन सहेलियों से सुना करती थी अपने पतियों के बारे में जो शादीशुदा थी। सुमन को भी लगता था कि शायद हर पति ऐसे ही होते हैं, बस फिर उसने भी शादी कर ली। लेकिन अब सुमन अपने निर्णय को लेकर बहुत दुखी थी। काश शादी होने से पहले मनीष को समझ पाती, जिसके लिए सुमन हर वक्त हर पल तरस रही थी। धीरे धीरे सुमन खुद ही अपने ससुराल के माहौल में ढलने लगी थी। सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता पानी बनाने लगती है। मुझे यकीन है जब तुम 2 से 3 हो जाओगे तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा और तुम खुद हंसते हुए खबर दोगी। सुमन अभी 2 लोगों का ही रिश्ता नहीं संभाल पा रही थी और फिर बच्चा। सुमन बड़ी मुश्किल से घर के कामों से वक्त बचा बचा कर मनीष के ज़रूरतों को पूरा करती थी। उसे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलती थी। सुमन सोच रही थी कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा सब ठीक हो जाएगा, पर सुमन के साथ उल्टा ही हो रहा था। वक्त जैसे जैसे बीत रहा था उसके उलझनें और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। सुमन के ससुराल वाले सुमन को समझ ही नहीं पा रहे थे। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग ज़रूर बताएं।